तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो लास्ट रॉ में रोमन रेंस ने जे उसो को तो डिफेंड कर दिया कि क्यों उन्हें चैंपियनशिप के लिए रीमैच मिलना चाहिए, क्योंकि जे उसो को बहुत टाइम से क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि उन्हें चैंपियनशिप के लिए मौका कैसे मिल गया। लेकिन इसके साथ साथ रोमन रेंस ने अपने भी रीमैच की बात कर ली। रेसलमेनिया 40 में WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हारने के बाद रोमन रेंस को अभी तक उसका रीमैच नहीं मिला है। उस टाइम पर कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को हराया था और फिलहाल रिसेंटली कोडी रोड्स के हाथ में फिर से चैंपियनशिप आ गई है। तो अब बहुत सारे फैंस का मानना है कि शायद WWE फिर से कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच करा सकती है, जहां रोमन रेंस को उनका डिजर्विंग रीमैच मिल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिलहाल तो WWE रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच करवाएगी, क्योंकि करंटली रोमन रेंस की फ्यूड सेथ रॉलिंस और उनकी टीम के साथ चल रही है, जो शायद WWE रेसलमेनिया तक तो खींचने वाली है। और अब क्योंकि रोमन रेंस और कोडी रोड्स दोनों ही फेस हैं, तो WWE इस मैच को कराना नहीं चाहेगी, स्पेशली अभी के लिए तो नहीं। लेकिन फिलहाल रोमन रेंस के पास एक और ऑप्शन है चैंपियनशिप के लिए जाने का, जो कि सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है। फिलहाल करंटली जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से लग तो रहा है कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच होगा, और इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस मैच में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप इन्वॉल्व होगी। हालांकि यहाँ रोमन रेंस को ऑफिशियली रीमैच तो WWE की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मिलना चाहिए, लेकिन जो उनकी फ्यूड सेथ रॉलिंस के साथ चल रही है उसके हिसाब से तो वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जाएंगे। वैसे अभी तक रोमन रेंस के हाथों में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लगी नहीं है, तो फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से कह सकते हैं कि कोडी रोड्स के साथ तो नहीं, लेकिन सेथ रॉलिंस के साथ उनका मैच जरूर होने वाला है। वैसे भी रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस की चैंपियनशिप सेथ रॉलिंस की वजह से गई थी, तो यहाँ रोमन रेंस उसका बदला भी ले लेंगे, जहाँ फाइनली 2 साल के बाद उन्हें चैंपियनशिप के लिए मौका मिल जाएगा। लेकिन इस मैच को करवाने में WWE टाइम बहुत लगाने वाली है, क्योंकि ब्रॉनसन रीड से फ्यूड खत्म करके रोमन रेंस ब्रॉन बेकर के साथ फ्यूड करेंगे, जिसके बाद जाकर सेथ रॉलिंस का नंबर आएगा। देखते हैं WWE सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच कहां करवाएगी। चलिए अब बात करते हैं CM पंक के बारे में। देखकर लग रहा है कि WWE का UK का टूर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें सुपरस्टार्स अतरंगी चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं। और रिसेंटली जो वीडियोस आ रही हैं उसमें देखकर लग रहा है कि CM पंक उन लाइव इवेंट्स को सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। WWE इन लाइव इवेंट्स में पेंटा और CM पंक का टैग टीम मैच जजमेंट डे के साथ करवा रही है, जहां बेचारे CM पंक को एक वीडियो में रोक्सेन परेज की तरफ से पॉप रॉक्स भी पड़ गया। वैसे CM पंक के साथ साथ फिन बेलर भी शायद कुछ ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी एक रिसेंटली वीडियो आई है जहां वो पेंटा का डांस करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन यहाँ वो अपने तरीके से करते हैं। इसी के साथ जेकब फाटू की भी एक वीडियो वायरल हो रही है, जहां वो और जे उसो बहुत बुरी तरह से ईट चैंट्स लगा रहे हैं। वैसे WWE के सुपरस्टार्स लाइव इवेंट को कुछ ज़्यादा ही इंजॉय करते हैं, क्योंकि WWE शायद वहाँ कुछ ज़्यादा स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं रखती और सुपरस्टार्स को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है, इसीलिए शायद वो क्राउड का कुछ ज़्यादा ही मनोरंजन कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तो जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच अब बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है। इस रिटायरमेंट टूर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जो कि फैंस देखना चाहते थे, और जॉन सीना के कुछ हमने ड्रीम मैचेस भी देख लिए, लेकिन शायद कुछ ऐसे मैचेस भी थे जो कि WWE कराना चाहती थी। तो रिसेंटली रेसलिंग डर्ट शीट्स की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, जहां बताया जा रहा है कि WWE ने बहुत सारे ड्रीम मैचेस प्लान करे थे जॉन सीना के, जिनमें से कुछ तो WWE ऑलरेडी करा चुकी है और कुछ शायद हो सकते थे। तो बताया जा रहा है कि केविन ओवेंस, एज और AJ स्टाइल्स के साथ WWE ने जॉन सीना के मैचेस प्लान करे थे, जो कि उनके रिटायरमेंट टूर में हमें देखने को मिलते। हालांकि एज का प्लान तो शायद WWE ने पहले ही स्क्रैप्ड कर दिया होगा, क्योंकि वो फिलहाल AEW में है। बाकी केविन ओवेंस का प्लान तो शायद उनकी इंजरी की वजह से खराब हो गया, लेकिन पता नहीं AJ स्टाइल्स का प्लान क्यों स्क्रैप्ड किया जा रहा है। फिलहाल WWE के पास अच्छा खासा मौका है इस मैच को कराने का, लेकिन शायद प्लान के स्क्रैप्ड होने के पीछे जॉन सीना की डेट्स भी हो सकती हैं, क्योंकि अब उनके पास 10 डेट्स ही बची हैं, जिनमें से 4 पेपर व्यूज में वो रेसल करने वाले हैं। फिलहाल क्लैश इन पेरिस और रेसल पलोजा में तो वो ब्रॉक लेसलर और लोगन पॉल को फेस करेंगे। इसके बाद उनका एक मैच क्राउन ज्वेल ऑस्ट्रेलिया में होगा, जिसके बाद वो वॉर गेम्स में रेसल करेंगे, और फिर उनका लास्ट मैच दिसंबर में हमें देखने को मिलेगा। वॉर गेम्स में तो फिलहाल चांसेस लग नहीं रहे हैं कि जॉन सीना 1-on-1 मैच करेंगे। फिलहाल रिटायरमेंट मैच के तो उनके रूमर्स गंथर के साथ हैं, लेकिन क्राउन ज्वेल में WWE के पास मौका है AJ स्टाइल्स और जॉन सीना का मैच कराने का।
लेकिन शायद उसके लिए WWE ने जॉन सीना का कोई और ही अपोनेंट सोच के रखा होगा। वैसे जॉन सीना की बात कर रहे हैं तो रिसेंटली किसी ने उन्हें चैलेंज कर दिया है और वो सुपरस्टार हैं करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन डोमिनिक मिस्टीरियो, जिनसे रिसेंटली जॉन सीना को फेस करने के बारे में पूछा जाता है। और डोमिनिक मिस्टीरियो ने यहाँ कहा है कि उनके पास फिलहाल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है जो कि जॉन सीना ने अपने करियर में कभी नहीं जीती। तो अगर उसकी ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने की इच्छा है तो वो मेरे पास आ सकता है। इसी के साथ डोमिनिक मिस्टीरियो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि अगर जॉन सीना उनके साथ मैच करेंगे भी तो भी वो उन्हें हरा देंगे। जॉन सीना ने अपने करियर में अभी तक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नहीं जीती। 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद फैंस की तो यही इच्छा थी कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी बने, क्योंकि ये उनका लास्ट रन है जिसके बाद शायद वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन कभी बन नहीं पाएंगे। लेकिन फिलहाल फैंस को 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से ही सेटिस्फेक्शन ले लेनी चाहिए, क्योंकि अब उनके इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने के चांसेस तो लग नहीं रहे हैं। और फिलहाल डोमिनिक मिस्टीरियो को एजे स्टाइल्स से बचना चाहिए, क्योंकि वो ज़रूर उनसे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जल्द ही ले लेंगे। तो कमेंट में बताओ कौन कौन चाहता था कि जॉन सीना अपने लास्ट रन में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी बन जाएं। बाकी मेरी वीडियो को लास्ट तक देख लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।